हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग राव्या मम्मा व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक अनदर व्लॉग। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब राव्या गई अपनी दादी के घर यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज, तो हम लोग यहाँ से कैसे कैसे गए। रिसेंटली हम लोग रहते हैं हरियाणा में और हरियाणा से हम लोगों ने प्रयागराज का सफ़र कैसे तय किया, राव्या ने क्या क्या मस्ती की और राव्या सही रही नहीं रही, मीन्स राव्या ने एंजॉय किया या फिर राव्या क्रैंकी हो गई, ये सब कुछ आपको मिलेगा आगे के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमने राव्या के साथ जब ट्रैवल किया तो हमने क्या क्या चीज़ें कैरी की जिससे कि हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। तो अगर आपके साथ भी छोटा बच्चा है तो आप इस तरह से कैरी कर सकते हैं सामान। और हम गए थे ट्रेन से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन में मैंने किस तरह से राव्या को सुलाया है, क्या किया है, सब कुछ मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। रेडी हो गई जाने के लिए? दादी के घर जाने के लिए तैयार हो? ये चलो दादी के घर। बैग पैक हो गए हैं, ये सब सामान हमारा पैक हो गया है। क्योंकि हम लोग को ट्रेन से जाना था तो इसलिए एक बैग जो आप देख रहे हैं ये तो था रव्या का, जिसमें मैंने रव्या के सारे सामान रखा हुआ था, और एक हमने सिंपली खाने पीने का बैग रखा हुआ था और दो हमारे कपड़ों के बैग थे। यहाँ पर बोर्ड पर आप जो इतना सब लिखा हुआ देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जब भी कहीं जाते हैं तो हम पूरी एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं और जब हमारा सब सामान हो जाता है तो हम वहाँ से कट करते जाते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ हमने ये सब सामान पैक कर लिया है, कुछ बचे नहीं। अगर आप लोगों के पास बोर्ड नहीं है तो आप सिंपल पेपर पर भी एक लिस्ट ज़रूर बनाइए और उसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी सामान ना छूटे। किचन मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लीन कर दिया था क्योंकि बर्तन हो जाते हैं, सब खाना वाना बनाया था, रात के लिए पैक किया था, तो सब क्लीन करके बर्तनों को रख दिया था। किचन के कर्टेन्स मैंने लगा दिए थे, यहाँ से सारे डोर्स मैंने क्लोज किए और फिर बस उसके बाद हमने अपना उठाया झोला और हम चल दिए। अब हम जा रहे हैं स्टेशन। तो बस अब हम लोग अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद रव्या भी मस्ती में आ गई थी। एक्चुअली क्या है कि जब रव्या छोटी थी यानी कि 6 मंथ तक, जब भी रव्या मार्केट जाती थी या कहीं भी जाती थी तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती थी। तब एक्चुअली गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे को ये लगता है कि शायद गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा क्रैंकी होती थी। बट टच वुड अभी एकदम मस्ती में हर जगह घूमती है और एंजॉय करती है हर चीज़। तो राव्या भी एकदम मस्ती में थी। बस हम लोग जा रहे थे ट्रेन से और ये राव्या का फर्स्ट टाइम था कि जब राव्या ट्रेन में जा रही थी, क्योंकि अपनी कार से तो राव्या ट्रैवल करती ही है। इसके पहले राव्या अपनी नानी के घर होकर आई थी लेकिन वो कार से ही गए थे, तो कार में तो इतना ज़्यादा ये मतलब परेशान नहीं होती क्योंकि कंफर्टेबल रहता है। बट ये फर्स्ट टाइम था जब राव्या ट्रेन से जा रही थी, तो हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब सोच रहे थे कि कहीं राव्या परेशान ना हो जाए या कैसे होगा या क्या होगा। तो मतलब वो सब कुछ आपको आज के इस व्लॉग में मिलेगा कि राव्या ने कैसा रिएक्ट किया जब राव्या गई ट्रेन में। तो बस अब हम यहाँ से फटाफट से पहुँचते हैं स्टेशन और फिर मैं आपको दिखाती हूँ स्टेशन पर हमने क्या मस्ती की। तो यहाँ पर कार में चलते हुए भी राव्या एकदम फर्स्ट क्लास मूड में थी क्योंकि राव्या को एक्साइटमेंट था कि दादी के घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर राव्या एकदम फुल मस्ती मूड में है। और फिर हम लोग पहुँचेंगे स्टेशन और मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये हमको मिला था 3rd AC का टिकट, क्योंकि हम फेस्टिवल टाइम पर गए थे और फेस्टिवल टाइम पर कि मतलब टिकट्स नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। तो मैं आपको इस ब्लॉग में ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ट्रेन में 1st AC में जाना चाहिए, 2nd AC में जाना चाहिए या 3rd AC में जाना चाहिए, या मतलब आप किसी में भी जाएंगे तो सब कुछ एक जैसा रहेगा। या फिर हम गए 3rd AC में तो हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ट्रेन आई है तो देखिए रव्या कैसे रिएक्ट कर रही है। मतलब रव्या एकदम मज़े में कि ट्रेन आई है तो देख रही है कि वाओ ये क्या है। हमारी ट्रेन का टाइम
7:30 बजे का था, यानी कि शाम को 7:30 बजे की हमारी ट्रेन थी और हमारी ट्रेन आ गई और हम पहुंच गए सीधे ट्रेन के अंदर। तो ये था हमारा 3rd AC कोच जिसमें हमारी सीट थी, एक था हमारा मिडिल बर्थ और एक था हमारा अपर बर्थ। बच्चे के साथ में मिडिल बर्थ और अपर बर्थ पर मैनेज करना इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, एंड स्पेशली इन 3rd AC कि मतलब वो सीट्स की जो चौड़ाई होती है ना, वो इतनी कम होती है कि आप बच्चे के साथ वहाँ पर सो ही नहीं सकते हो। तो मतलब 3rd AC था, तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो 3rd AC में तो मत ही करो। आप देख रहे हो स्पेस केवल बैठने के लायक ही बचता है, लेट नहीं सकते आप बच्चे के साथ में। लेकिन मैं फिर भी चिप्स एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ट्रेन में तो आपको पता ही है ना, चाहे कितना ही कुछ बना कर ले जाओ, लेकिन जब तक चिप्स कुरकुरे ना खाओ ना, ट्रेन का सफ़र पूरा नहीं हो पाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ, अभी आप देख रहे हो कि रव्या जो है आराम से फैलकर लोअर बर्थ पे सोई हुई है। तो सीन क्या हुआ कि हमें मिली हुई थी अपर बर्थ और मिडिल बर्थ, बट जो लोअर बर्थ पर 2 लड़कियां थी ना, वो रात में 11:30 बजे ही उनको उतरना था स्टेशन पर। बस फिर क्या था, आपको पता ही है कि नींद तो मुझे आ नहीं रही थी क्योंकि स्पेस ही नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही वो सीट खाली हुई, मैंने फटाफट से TT से बात करी और हमने ये नीचे की दोनों लोअर बर्थ हथिया ली। तो बस इस तरह से हम लोग को फाइनली सीट्स मिल गई। और लोअर बर्थ की जो स्पेस होती है ना, वो मिडिल और अपर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो मतलब थोड़ा सा स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। और जो थोड़े हेल्दी होते हैं लाइक मी, उनको तो स्पेशली जगह ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब मैं लोअर बर्थ पर आई, तब हम लोग थोड़ा आराम से सो पाए। मतलब वही 8 से 11-12 बजे तक का तो थोड़ा हमारा सफ़र डिफ़िकल्ट रहा। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो 2nd AC इज़ द बेस्ट। मतलब ठीक है, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, 1st AC से कम लगते हैं, 3rd AC से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन कंफर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। सो आई विल सजेस्ट कि आप जब भी बच्चे के साथ ट्रैवल करें तो आप 2nd AC में ट्रैवल कीजिए, आपका दिन काफ़ी मस्ती भरा होगा। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, तो ऑलमोस्ट ट्रेन खाली हो चुकी थी। हम गए थे ऊंचाहार एक्सप्रेस से, यहाँ से 7:30 बजे चलती है हरियाणा से, और हम लोग को नेक्स्ट डे 12 बजे तक प्रयागराज पहुँचा देती है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है कि जब हम लोग पहुंच रहे हैं इलाहाबाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रव्या एकदम चिल मोड में उठी हैं, क्योंकि इनको आराम से सीट मिल गई थी। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते होते तो हम लोग को बहुत सारी सीट्स मिल गई थी, तो हम लोग सब एक एक सीट पर आराम से सभी लोग थे। और रव्या के लिए मैंने इस बैग के अंदर ड्राई शीट रखी थी, एक ये ब्लैंकेट रखा था, और मतलब पतली सी ही वुलन चादर है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में डाइपर्स थे और वेट वाइप्स थे मेरे पास। रव्या थोड़ा बहुत खाने लगी है तो उसके लिए बिस्किट्स थे, और उसी के साथ मैंने पानी की बोतल कैरी की थी इसमें, और साथ में कुरकुरे चिप्स और 1-2 फ्रूट्स कैरी किए थे। चाकू मैंने रखा था ताकि मैं इसको फ्रूट्स छील कर दे सकूं, और प्लेट ली थी, कटोरी ली थी, चम्मच ली थी, और एक ग्लास रखा था जो स्टील का ही मैंने रखा था, क्योंकि बच्चों के साथ उन चीज़ों में सामान निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आप लोग भी अपने साथ ये सब सामान कैरी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका सफ़र बहुत ईजी हो जाता है। और रव्या भी एकदम चिल मोड में है। अब जब रव्या पहुंची घर पर, तब रव्या के दादू दादी ने उसको कैसे वेलकम किया, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। वो बहुत मस्त वाला था। और रव्या ने अपने दादू दादी के घर पर फर्स्ट टाइम पहुँच कर क्या क्या मस्ती की, वो आपको सब मिलेगा अपकमिंग नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।